तमाम सनातन प्रेमियों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और आप सबको दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली किस दिन मनाएं, इसको लेकर के एक संशय मन में बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं एक को मनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं पहले दिन मनाएंगे। तो ये एक बड़ा यहाँ पर जो है सस्पेंस है। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि 31 को हमें मनाना है या 1 में मनाना है। पंचांग के हिसाब से यहाँ पे क्या है और समय क्या रहेगा, नरक चतुर्दशी किस दिन हम लोग देखेंगे, और जो धनतेरस है उसको हम कब मनाएंगे। पहले तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एक संयोग पड़ रहा है। धनतेरस तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि आपका मंगलवार को पड़ेगा, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी का संयोग है, ठीक है ना। और अगले दिन हस्त नक्षत्र भी है, तो हम पहले दिन भी इसको ले सकते हैं और अगले दिन भी ये मनाया जा सकता है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मंगलवार को ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब उसके बाद दीपावली को लेकर के, क्योंकि दीपावली एक जो विशेष पर्व हम लोगों का है और उसमें अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो ये एक अच्छा संकेत भी नहीं है, ठीक है ना। हमें जो पर्व है वो कहीं ना कहीं शास्त्र सम्मत जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, या लेकिन पंचांगों में भी स्थिति थोड़ा सा, क्योंकि आजकल पंचांग भी अब व्यवसायिक तौर पर छपने लगे हैं, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर मेरे पास 150 वर्ष से भी अधिक पुराना पंचांग दिवाकर ये पड़ा हुआ है। ये भी प्राचीन पंचांग है जो हम लोग प्रयोग में लेते हैं। इन सभी पंचांगों का मैं आपको निर्णय बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें बड़ा स्पष्ट है, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु दोनों की बातें यहाँ पर पंचांग में भी स्पष्ट किया, हमने उस चीज को वहां पर भी वेरीफाई किया था। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम देखें तो 1 तारीख को शास्त्र सम्मत है दीपावली मनाना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि चलो ये कब से कब तक है वो तो कोई विषय ज़्यादा वो नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी ही देनी है कि ये 1 तारीख को मनाना ज़्यादा सही है, शास्त्र सम्मत है। क्योंकि यहाँ पर जो चतुर्दशी तिथि है, हालांकि इसका समाप्ति काल पहले दिन ही लगभग 4 बजे रहेगा, ये प्रदोष काल में हो जाएगा। और निश्चित और प्रदोष काल की अमावस तिथि की व्याप्ति कम समय है के लिए है, क्योंकि ठीक है, सूर्यास्त का जो समय है वो 17:35 पर होगा, तो यानी वो लगभग उसी दौरान की स्थिति हुआ है। इसीलिए अमावस्या पूर्णतः प्रदोष काल एवं निश्चित काल में व्याप्त कर रही है, जो पहले दिन अमावस्या है। तो इसलिए इस दिन हम इसको नहीं मनाएंगे, परंतु शास्त्र निर्देशानुसार दीपावली पर्व महालक्ष्मी पूजन, जिसको खास कर जो है महालक्ष्मी पूजन के तौर पर आप लोग देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। ठीक हो गया ना। शास्त्र वाक्य भी यहाँ पर दिए हुए श्लोक दिखे हैं, वो सब आपके बहुत काम के नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी आपको सिर्फ इतना चाहिए था कि किस दिन मनाया जाएगा। तो 1 तारीख को मनाया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइमिंग भी इसका बता देता हूँ कि कौन कौन से समय में आपको पूजा के लिए आपके लिए समय ज़्यादा अच्छा रहेगा महालक्ष्मी पूजन के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए स्थिर लग्नों को सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले इसको आप सुबह से ही, क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सुबह से ही आपका जो है दीपावली लग चुकी है, अमावस लग चुका है, तो आपको यहाँ पर जो है वृश्चिक लगन जो सुबह आ रहा है यहाँ पर 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, तो आप इस समय पूजन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप 10 से 12:30 तक भी ले जा सकते हैं, अभिजीत काल भी आ जाएगा और आपका धनु लगन भी रहेगा, दोनों में ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 बजे से लेकर के और 2 बजे से लेकर के 2 बजे के बाद यहाँ पर कुंभ स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लगभग 4-5 बजे तक आप इस पूजन को कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को वृश्चिक लगन में भी रात्रि में करना चाहेंगे तो आप जो है 6 बजे के बाद इसको कर सकते हैं, लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक, और रात्रि तक भी चले तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, क्योंकि दीपावली का महत्व रात्रि का भी है। तो इस प्रकार से आपको दीपावली मनानी है। जो धनतेरस है वो यहाँ पर मंगलवार को ही रहेगा, उत्तरा फाल्गुनी के संयोग में, और चतुर्दशी आपका दोनों दिन आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दीपावली जो टाइमिंग है दीपावली का, उसका जो मुहूर्त है वो आप इस रूप में देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन इसमें कुछ नहीं है। जो लोग आपको अनेक अनेक जानकारियाँ मिल रही हैं, आप उस पर ध्यान न दें और 1 तारीख को दीपावली इस रूप में आप बनाएं, इस रूप में पूजन करें।